नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हरियाणा में विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बार पूरा दमखम लगा रही है हरियाणा में विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस दो फाड़ है हरियाणा में। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा जी का गुट है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। दूसरी तरफ कुमारी सैलजा जी का गुट है जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। और दोनों ही गुट के नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। कभी कभी अक्सर कर ऐसे विवाद निकलकर सामने आते रहते हैं। खबर ऐसी है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी की नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी हरियाणा की के नेताओं की। तो राहुल गांधी जी के सामने ही ये खींचतान निकलकर सामने आ गई थी। इस बात से राहुल गांधी जी बेहद नाराज हुए और उन्होंने सख्त हिदायत दी कि ये जो खींचतान है आप लोग अपने तक ही सीमित रखिए। इस बात का मुझे लगता है कि अब असर होता हुआ भी दिख रहा है। अभी हाल ही में एक दो दिन पहले एक ही मंच पर भूपेंद्र हुड्डा जी और कुमारी सैलजा जी दोनों ही नेता बैठे हुए थे और दोनों ही नेताओं के गुटों के नेता बैठे हुए थे। तो ये कांग्रेस के लिए हरियाणा में एक अच्छा मैसेज है, अच्छी खबर है। लोगों में जो भ्रम फैला है कि दो गुट है, मीडिया जो इस प्रकार की खबरें चलाता है कि हरियाणा में दो गुट है, दो फाड़ है कांग्रेस, तो उनके लिए मैं ये समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एक झटका है। क्योंकि अगर हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी का गुट और कुमारी सैलजा जी का गुट एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। अब देखिए इस वक्त हरियाणा में भागदौड़ भी बहुत है। भागदौड़ कैसी है कि लोग पार्टियों को छोड़ छोड़ कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस नंबर एक पर है। अधिकतर लोग अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिसमें कुछ विधायक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि अगर अगर देखा जाए, अधिकतर लोगों को छोड़कर और शामिल होने की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक कांग्रेस का है। तो यानी कि लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। हालांकि हरियाणा में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। कुमारी सैलजा जी भी पदयात्रा निकालने जा रही, शायद निकाल रही हैं। तो ऐसे में भले ही दोनों नेता अलग अलग काम कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा तो हरियाणा का ही होना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां काम कर रही है तो भाजपा को भी अब कमजोर नहीं आंक सकते। क्यों? क्योंकि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 5 सीटें बीजेपी को मिली है, 5 सीटें कांग्रेस को मिली है। तो मामला 50-50 का है, लेकिन है बहुत नजदीक। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी वहां पर हो सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि दोनों ही पार्टियों के नेता अपना पूरा दमखम लगाएंगे। कांग्रेस के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज है, बेहतर स्थिति यही है। इस वक्त देश में माहौल बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में। राहुल गांधी जी सर्वमान्य नेता हैं। तो इसका लाभ मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। अब क्या होगा वो तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।